प्रेज द लॉर्ड फैमिली। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, समय के लिए कि हम उसकी उपस्थिति में जमा हुए उसके नाम को धन्य कहेंगे। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे, उसके गीतों को गाएंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और कुछ समय परमेश्वर से विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हैं जिनके लिए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करें और एक छोटी सी प्रार्थना को करें। हमसे प्यार करने वाले हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावंद खुदा कि आप हमारे सच्चे अच्छे एकमात्र सहारा हैं। प्रभु परमेश्वर, आज आपने हमें ये नया दिन दिया। इस नए दिन में पिता परमेश्वर अपने प्रिय भाई बहनों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में दे देती हूँ। उनके सारे कार्यों को सफल कीजिए, इनके जीवनों को प्रभु ब्लेस कीजिए, इनके घर परिवार में पिता परमेश्वर आशीषों को दीजिए। और प्रभु परमेश्वर, जो भी कमजोरी है, कमी घटी है, जो तकलीफ बीमारी है इनके जीवन में, प्रभु के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक चीजें इनके जीवन से जाती रहे। आपकी आशीष और कल्याण को उनके जीवन के लिए मांग लेती हूँ पिता परमेश्वर। जब हम कुछ समय प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, आपकी हुजूरी को चाहते हैं खुदावंद खुदा, आप हमारे मध्य में आइए, हमारे जीवन में कार्य करिए। जैसा आप चाहते हैं प्रभु हमारे जीवन में हो, वैसा परमेश्वर होने दीजिए। और प्रभु वैसे ही मैं इन प्रिय भाई बहनों के लिए चाहती हूँ कि इनके जीवन को भी ब्लेस करिए खुदावंद खुदा, और इनको बहुतायत की आशीष अपने नाम की खातिर दीजिए प्रभु जी। आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे सृष्टिकर्ता हैं। आपका वचन कहता तेरे बीच में कोई भी रोग दुख पीड़ा नहीं होगी। हाँ प्रभु, आपने हमसे वादा किया है कि ये सारी चीजें हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। आपने हमें बड़ी चीजों के लिए बुलाया है। हम पिता परमेश्वर ब्लेसेड लोग हैं। और प्रभु आपके नाम से हम आशीष को, खुदा कल्याण को अपने प्रिय लोगों के लिए मांग लेते हैं खुदावंद खुदा। आप हमारे सहायक प्रभु हैं। धन्यवाद कि आपने हमारी विनती, निवेदन, प्रार्थना को सुना है प्रभु परमेश्वर। जो हम पिता परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं वो आप हमें देते हैं। आपका वादा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ प्रभु परमेश्वर, आप अपने वादों के सच्चे और अच्छे प्रभु हैं। आप हमारे जीवन में हर एक उस वादे को हाँ और आमीन के साथ पूरा करते हैं खुदा। धन्यवाद प्रभु। इस छोटी सी विनती को हम खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सुन लीजिए, दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड फैमिली। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वॉकिंग विद जीसस में आप सबका स्वागत है। मैं प्रभु की आभारी हूँ और आप सबकी आभारी हूँ कि आपने यहाँ तक की जर्नी में साथ दिया और यहाँ तक आप लोग जुड़े रहे। आपको ये कंटेंट पसंद आया। प्रभु की महिमा और प्रभु की सेवा जब हम करते हैं तो आप लोग मिलके हमारा साथ देते हैं। आप लोग प्रभु से प्रेम रखने वाले लोग हैं और हमारे साथ मिलकर आप इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। इन वीडियोस को, शॉर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। इस चैनल के थ्रू हम प्रभु की महिमा को करते हैं मेरे प्रियो। तो पिता परमेश्वर हम सबको आशीष दे, आप लोगों को आशीष दे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए ताकि हम मिलके प्रभु के नाम की और ज़्यादा महिमा को कर सकें, और ज़्यादा हम उसकी हुजूरी में रह सकें, और ज़्यादा उसकी महानता को अपने जीवनों में देख सकें। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आज हमारा विषय है आत्मा में हम प्रार्थना कैसे करें। यह आज का हमारा विषय है, लेकिन उसमें जाने से पहले हम कुछ गीतों को गाएंगे ताकि प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में हो और प्रभु जैसा चाहते हैं वो हमारे जीवन से वैसे कार्य को करें। तेरी आराधना करूं, एक अच्छे गीत के साथ हम शुरू करते हैं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी।
हृदय की तार छेड़ी झनकार, हृदय की तार छेड़ी झनकार, तेरी आराधना है मधुर की, तेरी आराधना है मधुर की, जीवन से मेरे महिमा पाई, ऐसी ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक गीत को हम लोग और गाएंगे, आत्मा प्रभु का। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष दे, इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष दे, जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी, जीवन जल की नदियाँ तुझसे बहने पाई जग में, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, ऐसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष दे, इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति आराधना करते हैं खुदावंद खुदा, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता, हमारी मुक्ति की चट्टान है प्रभु जी। खुदावंद हमारी भक्ति आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु। इस समय अपनी आत्मा को भेजिए प्रभु। जब हम प्रभु निर्बल हैं, हमारे निर्बलताओं में आपकी आत्मा हमारी सहायता करे। और खुदा, आपके वचन में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और पूरी दुनिया के छोर तक मेरे गवाह होगे। पिता परमेश्वर, इस चैनल के थ्रू प्रभु हम आपकी महिमा को करते हैं खुदावन खुदा। ओ खुदावन खुदा, हमारे जीवन से आपकी ज्योति चमके पिता परमेश्वर। हमारे जीवनों के द्वारा बहुत से लोग खुदावंद आपको जानने वाले हो सके प्रभु। अपनी आत्मा को कार्य करने दीजिए प्रभु जी। आज के दिन प्रभु परमेश्वर, आज इस समय प्रभु अपनी उपस्थिति से हमको भरिए प्रभु। ओ खुदावंद खुदा, आपने कहा मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम बहुत से लोगों को खुदावंद मेरे उस जगह पर, मेरे उस राज्य में लेके आओ। हाँ खुदावंद खुदा, आपने हमें चुना है प्रभु परमेश्वर। आपने हमें अलग किया है, हमारे परिवार को अलग किया प्रभु जी। खुदावंद खुदा, इस सेवा को जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसी सेवा आप हमसे ले खुदावंद। हम तो शून्य हैं प्रभु परमेश्वर, लेकिन आप सामर्थी हैं। और रबा शिखारा ला रबा शंदारा ला रबा 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 शिखारा ला रबा रबा रबा, ओ रबा शखारा ला रबा 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 रबा। ओ पवित्र परमेश्वर, जैसा आप चाहते हैं आप हमारे जीवन को पिता परमेश्वर वैसा बना प्रभु। इन भाई बहनों के जीवनों को पिता परमेश्वर बदल प्रभु परमेश्वर। जो तुझसे दूरी का जीवन जिसका है प्रभु, वो तुझे जान ले प्रभु परमेश्वर, जबकि समय बहुत निकट है मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावंद खुदा, मेरे भाई बहनों को बचा प्रभु, उनकी आत्माओं को ग्रहण कर प्रभु। हमारे जीवन नाश ना हो खुदावंद खुदा। हम अहंकार घमंड में
लोभ में नहीं पड़े रहें प्रभु परमेश्वर। अपनी आत्मा को भेज प्रभु। शिखारा ला रबा रबा, ओ रबा रबा शंदरा ला रबा री बाबा शखारा ला रबा रबा, ओ रबा नमा शिखारा ला रबा रबा रबा। हर एक वो बंधन जो शैतान के द्वारा हमारे जीवन में आया, जो शैतान के द्वारा पिता परमेश्वर हमको नाश करने के लिए आता, हर एक वो बंधन, हर एक वो जादू टोना, हर एक अंधकार की शक्ति खुदा के बेटे यीशु के नाम से उखड़ जाए। हर एक वो रोग, वो पीड़ा, वो दुख यीशु के नाम से उखड़ जाए। ओ खुदावंद, खुदा अपने हमें अधिकार दिया है कि हम सांप और बिच्छुओं को पूछ लेंगे और दुश्मन की सारी ताकत के ऊपर जय को प्राप्त करेंगे। हाँ प्रभु परमेश्वर, आज उसी सामर्थ को, उसी आत्मा के अभिषेक को, उसी आग को लेके प्रभु हर एक रोग, हर एक पीड़ा, हर एक दुख के ऊपर मैं परमेश्वर की सामर्थ को क्लेम करती हूँ, उसके उस अधिकार की, उस वाणी को क्लेम करती हूँ, उसके उस वचनों को क्लेम करती हूँ। कहती हूँ उखड़, यीशु के नाम से हर एक चीज उखड़ो, उखड़ो, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है। मैं उसकी संतान हूँ और उसने जो कार्य किए उससे भी बढ़कर उसका वचन कहता है कि तुम उनसे भी बड़े बड़े कार्यों को करोगे। हाँ प्रभु, हम आप के बच्चे हैं और आपने हमें अथॉरिटी को दिया है। आप हम हमारे द्वारा सेवा को लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी, वैसा आप हमारे जीवन में कार्य करिए। खुदावंद खुदा, हमारे जीवन का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा को करना हो प्रभु परमेश्वर। ओ खुदावंद खुदा, आप अच्छे पराक्रमी परमेश्वर हैं। इस घड़ी इन लोगों के जीवन की हर एक कमजोरी और निर्बलता, उनके दुख पीड़ाओं को, हर एक उन बंधनों के ऊपर प्रभु आपकी सामर्थ की आग को लगाती हूँ। आपकी सामर्थ की अग्नि को प्रभु परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा की अग्नि को, ओ फायर इन द नेम ऑफ होली गोस्ट। हरा खाबना शखरा ला रा बा, ओरी बाबा शिखारा ला रबा रबा शंदरा ला रबा री बाबा शंदरा ला रबा रबा रबा, ओरी बाबा शिखारा ला रबा 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 शंदरा ला रबा रबा। ओ फायर इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक वो बंधन जिनसे ये जकड़े हुए हैं, आज ही खुदा के बेटे यीशु के नाम से आप आजाद हो रहे हैं। आज ही आप परमेश्वर की सामर्थ्य से आजाद हो रहे हैं। आज ही आपके जीवन में उद्धार का कार्य हो रहा है। आज ही आपके जीवन में सफलताएं आ रही हैं और आज ही आप छुड़ाए जा रहे हैं मेरे परमेश्वर के नाम में। उसके इस वचन को ग्रहण करें, उसके द्वारा बड़े कार्यों को करने के लिए प्रभु ने आपको चुना है, आपके घराने को चुना है। आपके घर में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। आप जिस भी चीज में, जिस भी तरह से जकड़े हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद कर रहे हैं। विश्वास करिए, परमेश्वर ने आज आपको सारे बंधनों से मुक्त किया है। और जैसे ही परमेश्वर ने आपको उन सारे बंधनों से मुक्त किया है, अपने विश्वास को बढ़ाएं और प्रभु के नाम में गवाहियों को दें। अगर प्रभु ने आपके जीवन में कोई बड़ा कार्य किया तो निश्चय ही खुदा आपके साथ आगे भी रहेगा और आगे भी आपको बड़े बड़े कार्यों को आप देखने पाएंगे। और एक ही कार्य नहीं, बहुत बड़े बड़े कामों को आप अपने जीवन में देखेंगे। मेरे प्रियो, आप आके गवाही को दे सकते हैं, कमेंट में दे सकते हैं और हम मिलके परमेश्वर के नाम को धन्य कहेंगे। थैंक यू सो मच। हालेलुया। प्रभु पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, जो कभी भी कम नहीं होती। खुदावंद खुदा, हम धन्यवादित हैं आपके उन वाचाओं के, हम धन्यवादित हैं आपकी खुदावंद महानता के, आपके प्रेम और धीरज के प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं विश्वास के साथ। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए वचन को खोलें। एक हिस्से को हम पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय और 18वां पद। हर समय
और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें आत्मा में प्रार्थना करना है, विनती करना है और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि लगातार लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। हमें आपस में एक दूसरे को प्रार्थनाओं में और आत्मा में मजबूत करना है। हमारे जीवन के द्वारा हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के नाम को महिमा देना है। मेरे प्रियो, जब तक अगर हम आत्मा में मजबूत नहीं होंगे, शैतान और उसकी पूरी चाल हमारे जीवनों में सफल होती जाएगी। हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देना है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर से आत्मा को मांगना है कि प्रभु मेरी सहायता करिए, मुझे पवित्र आत्मा के वरदानों से भरिए, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के वो फल नजर आए, मेरे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा हो, मेरे जीवन में पिता परमेश्वर आपके नाम की स्तुति और आराधना हो। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने लिए ही नहीं, हमें अपने साथ दूसरों को भी प्रार्थना में उठाना है। हमें अपने साथ दूसरों के लिए भी प्रार्थना, विनती, निवेदन करना है, ताकि हमारा प्रभु जब हमारी निर्बलता में हमें देखता है तो वो हमें अपनी आत्मा को देता है, जिस आत्मा के द्वारा हम बलवान होते हैं। और हमें नहीं पता कि हमें प्रार्थना कैसे करना है। उसके लिए एक वचन को हम और देखेंगे जो हमें मिलता है रोमियो उसका 8 और उसका 26। यहाँ वचन इस प्रकार से कहता है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि हमको नहीं पता कि हमें कैसे प्रार्थना करना है। जब आत्मा हमारे अंदर आता है, जब पवित्र आत्मा कार्य करता है, तो वो हम नहीं होते हैं, वो पवित्र आत्मा चलाने वाला होता है। वो हमारी दुर्बलता को उठा लेता है, वो हमारी निर्बलता को उठा लेता है और वो हमें अजीब रीति से नए बल से अभिषेक करता है, नए मसे से अभिषेक करता है। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा तो आप सामर्थ पाएंगे। जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर आएगा तो मैं सामर्थ पाऊंगी, क्योंकि वो खुदा की आत्मा हमें आगे बढ़ाने वाला, हमें आगे लेके चलने वाला आत्मा है। वो हमारे परमेश्वर है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। यहाँ वचन कहता है कि हमारी निर्बलताओं में ऐसी आहें भर भर के प्रार्थना करना सिखाता है। पवित्र आत्मा हमको टंग्स की आशीष देता है। जब हम खुदा के सामने अपने जीवन को दे देते हैं मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को शून्य कर देते हैं, तो हम नहीं, हमारी खुदा हमारे जीवन को तोड़कर एक नए सिरे से उस बर्तन का उपयोग करना चाहता है। जिस बर्तन को हम खाली कर देंगे तो प्रभु अपने तरीके से हमारे जीवन को यूज करेंगे। वो जैसा चाहते हैं, वो जैसा उपयोग करना चाहते हैं, हम वैसा ही करते जाएंगे। हमारे जीवनों के द्वारा मेरे प्रियो बड़े बड़े कार्य होंगे। वो कार्य जो परमेश्वर ने जब इस दुनिया में थे, जब वो प्रभु, तो इतने बड़े बड़े कार्य उन्होंने किया। और जब वो इस दुनिया से जा रहे थे मेरे प्रियो, तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपना आत्मा सहायक तुमको देके जाता हूँ और तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्यों को करोगे। हाँ, हमारा विश्वास प्रभु पे है और सच में अगर हम प्रभु पे भरोसा रखते हैं, उसकी हुजूरी में रहते हैं, दिन प्रतिदिन सच्चाई खराई के साथ अपने जीवन को चलाते हैं, निश्चय जाने परमेश्वर आप के द्वारा बहुत बड़े बड़े कार्यों को करेगा। निश्चय जाने परमेश्वर आपके लिए बड़ी सेवा को रखा है प्रभु ने, और निश्चय ही परमेश्वर आपके घराने सहित आपको बचाएगा। आप औरों के लिए उद्धार के कारण होंगे, आप बहुत से लोगों के जीवन को बचा लेंगे मेरे प्रियो। विश्वास रखिए और परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को दीजिए। परमेश्वर से कहिए, मुझे तो प्रार्थना करना नहीं आता प्रभु, मुझे प्रार्थना करना सिखा। मुझे नहीं पता मैं अपने घराने के लिए कैसे प्रार्थना करूं, मैं औरों के लिए कैसे प्रार्थना करूं, पर प्रभु तू
मुझे जानता है, पर प्रभु तू मेरे जीवन को जानता है। तू चाहता है कि मैं बहुतों को बचाना चाहता हूँ, उनकी आत्माएं नाश ना हो मेरे मन में है। लेकिन खुदा कहता है अगर तुम अपने मन में ये ठान लोगे तो मैं तुम्हें सहायक दूंगा, और वो सहायक तुम्हारे लिए पिता से विनती करेगा। वो सहायक हमारे साथ है, हमारा साथ पवित्र आत्मा ने हमें वो सहायक दिया है, जिससे कि हम अपने परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही परमेश्वर हमारी विनती और प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देंगे। हाँ, हो सकता है आप लोग कई बार जीवन में टूटे हों, निराश हुए हों, हताश हुए, बीमारियों में, कमजोरियों में, निर्बलताओं में और बहुत सी ऐसी जीवन की परिस्थितियों में, पर निश्चय जाने कि प्रभु आपको छुड़ाएंगे। निश्चय जाने कि वो आपको एक ऐसी जगह रखा है उन्होंने जहां आप बढ़ते जाएंगे। आपके लिए हार नहीं है, आपके लिए बीमारियां नहीं है, आपके लिए आगे बढ़ना लिखा है, आपके लिए अच्छी चीजें हैं। हम कई बार अपने मुंह से गलत चीजों को बोलते। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन को खुदा के हाथ में देना है, ताकि प्रभु जैसा तू चाहता है वैसा तू मेरा इस्तेमाल कर, जैसा तू चाहता है वैसे तू मुझे उठा, चमका, बढ़ा। प्रभु, हम खुदा के सामने अपने जीवनों को रखें और निश्चय जाने प्रभु आपको बहुत बड़ी बड़ी आशीषों से आगे के आने वाले जीवन में ब्लेस करेंगे। यकीन मानिए प्रभु के नाम में आप लोग बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आने वाले हैं। इस वचन को सुने और प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष देगा। हो सकता है बहुत से लोगों के द्वारा आप टूटे गए हो, आपका जीवन तोड़ दिया गया, बहुत से लोगों ने आपको तोड़ा हो, लेकिन निश्चय जाने जब हम प्रभु के सामने आते हैं हमको हर एक को माफ करना है। हर एक के लिए आप प्रार्थना करें, और प्रार्थना हर एक बंधन तोड़ देती है। हर एक चीजें प्रार्थना के द्वारा संभव है मेरे प्रियो। प्रार्थना वो शक्ति है जिसके द्वारा हम बड़ी से बड़ी चीजों को हासिल कर सकते हैं। अपने जीवन को खुदा के साथ सच्चाई के साथ बिताइए और फिर देखिए प्रभु आपको कहां से कहां लेके खड़ा करता है। हो सकता है ये वचन आपको बहुत आशीष दिया हो। इस वचन को सुनिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। प्रभु इस चैनल के थ्रू बड़े कार्यों को करें और प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष को दें। मैं प्रभु से यही विनती करती हूँ कि प्रभु आपके जीवन की हर एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। हर एक प्रॉब्लम्स आपकी खुदा की बेटे यीशु के नाम में सॉल्व कर दी जाए। अगर आप गवाही, आपको कोई चमत्कार या कोई चीज ऐसी प्रभु के नाम में आपकी ठीक हुई है तो आप अपनी गवाहियों को दे सकते हैं। आप अपने प्रभु को महिमा को कर सकते हैं। और अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है वो भी आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, ताकि हम इस चैनल पे बहुत से लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, हम विनती करते हैं प्रभु से। हम चाहते हैं कि प्रभु का नाम ऊंचा किया जाए और प्रभु हमारे उन लोगों को, हमारे प्रिय लोगों को आजाद करे, उन आशीषों को दे जिनसे वो जकड़े हुए हैं, बहुत से बंधनों से जकड़े हुए हैं। उन बंधनों को प्रभु अपने नाम में तोड़कर बड़ी बड़ी आशीषों को आपके जीवन में, उन आशीषों के द्वार को खोलना चाहते हैं। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और यहाँ मिलके हम प्रभु के नाम को धन्य कहते हैं। अपनी आशीषों को लीजिए। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीषों के साथ ब्लेस करे। हैव अ नाइस डे। प्रेज द लॉर्ड।